मैथ सॉल्यूशन बाय आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग को देखना है जेएनबी क्लास 6 चैप्टर 6 एंट्रेंस कॉर्नर क्वेश्चन नंबर 6 to 10 डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखिए, इफ यदि इतना 4.75 इंटू 0.7 इक्वल टू 3.325 देन 475 इंटू 4.7 इज इक्वल टू किसके इक्वल है हमको बताना है। देखिए अगर इतना को मल्टीप्लाई किया इतना से तो इसमें बस आपको कंपेरिजन कर देना है। मान लीजिए इसमें भी है, डिजिट को देखिए 4 है 7 है 5 है, इसमें भी है 4 है 7 है 5 है, 0 है 7 है, इसमें भी 0 है 7 है। देखिए इसमें डेसिमल पहले वाले में देखिए, इसमें देखिए 1 डिजिट के बाद डेसिमल था, इसमें 2 डिजिट, तो 2 इसमें और 1 इसमें, तो 3 हो गया, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है। ये नंबर जो डिजिट जो दिया है वही आएगा, आंसर वही आएगा। मतलब कहने का है 3 है तो 3 3 2 5 यही आएगा, लेकिन डेसिमल रहेगा कहाँ पे? देखिए डेसिमल इसमें है ही नहीं, इसमें 1 के बाद है तो 1 के बाद रहेगा। मतलब अब डेसिमल कितना 1 डिजिट के बाद आ जाएगा। बस ये कंपैरिजन कर देना, आंसर इतना ही आएगा। लेकिन इसमें डेसिमल था एक, यहाँ पे 1 अंक के बाद था, एक ये हो गया, 2 अंक के बाद था, 2 ये हो गया, 3 अंक के बाद लगा है, ठीक है। उसी में इसमें कहाँ पे था, 1 अंक के बाद था, तो डेसिमल जो है 1 अंक के बाद लगेगा। और जो डिजिट 3 3 2 5 जो दिया है यही आएगा, ये बदल नहीं सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे कर लेंगे, आंसर हो गया। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, देखिए ये वाला डिवाइड वाला है, वो मल्टीप्लाई वाला था, ये वाला डिवाइड वाला है। इसमें एक और आपको मैं बात बता दूं, आप शायद बनाए भी होंगे, नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई बनता है ना वैसे ही बनता है। मान लीजिए आपको करना है 3.25 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2 5 जा 10 करेंगे, और 2 2 जा 4 और 1 जो कैरी इसमें ऐड करेंगे तो 5 है, 2 6 2 3 जा 6 हो गया। डेसिमल देखिए कितने के बाद है, 1 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे लगा देंगे। ऐसे ही होता है, ठीक है। नॉर्मल मल्टीप्लाई बना के डेसिमल को चेक कर लिया जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी कुछ होता, यहाँ पे भी डेसिमल होता है, यहाँ पे भी, दोनों में होता है, तो ऊपर काउंट कर ले तो 1 2 डिजिट के बाद लगा, नीचे 1 डिजिट के बाद, तो दोनों को ऐड करेंगे 3। इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई बना के और 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, राइट साइड से काउंट करके तब लगाइएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देख लेंगे, डिवाइड वाला है। इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। डिवाइड वाले में क्या है, ये जो क्वेश्चन है जितना भी दिया, इफ 4854.3 divided by 3.3 equal to 1471, then 48.543 divided by 33 is equal to किसके इक्वल है बताना है। फिर से इसमें भी वही काम करना है, कंपैरिजन कर देना है। तो आपको मैं बता दूं, इसको बनाने का 2 तरीका है। ये तो डेसिमल के सामने अगर आपको इसको लिखना होगा तो आप ऐसे लिखेंगे, ये डिवाइडेड बाय, तो देखिए जो डिवाइड है इसको इससे डिवाइड करना है, तो डिवाइडेंड इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है डिविडेंड बोला जाता है, इसको डिवाइजर बोला जाता है। ये डिविडेंड है, मतलब डिविडेंड को ऊपर लिखा जाएगा, डिवाइजर को नीचे लिखा जाएगा। 3.3 तो 1 डिजिट के बाद इसमें भी है डिवाइड डेसिमल, यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो ये गायब हो गया। आंसर कितना आ गया है 1471। इसको डिवाइड करने पे इतना आ गया, मतलब नॉर्मल भी आप डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। और अगर फिर से इसका भी तो उतना ही आएगा, अभी जस्ट बताया हूँ, देखिए दोनों सेम है, 48543 इसमें भी 3 3 है, इसमें भी 3, बस डेसिमल का इसमें देख लेना आपको। इसमें देखेंगे तो डेसिमल कितने अंक के बाद है, 3 अंक के बाद है। कितने अंक के बाद है, 3 अंक के बाद है। इसमें देखिए डेसिमल से डेसिमल गायब हो गया था, तो यहाँ पे आपको डिवाइड, मान लीजिए कितना लिखा है 48.543 डिवाइड करना है किससे, 33 से, इससे इसको डिवाइड कर देना है। तो आंसर तो वही है, यही आएगा। कितना है आंसर देख लीजिए, 1471 ही आएगा। लेकिन डेसिमल कहाँ पे रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो डेसिमल इसमें देख लीजिएगा, क्वेश्चन में डेसिमल यहाँ पे दिया था कि नहीं। तो अगर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में डेसिमल नहीं है, मतलब 33 है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे तो डिवाइड हो जाएगा, उतना ही आएगा, मैं आपसे बोला हूँ, क्योंकि दोनों सेम है। बस कंपैरिजन कर दीजिएगा, डेसिमल 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन फर्स्ट। अगर आपको ये वाला तरीका न समझ में आए तो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका भी है। मान लीजिए इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है, कितना था इसको देख लीजिए, इसको छोड़िए, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 48 है, 48.543 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई कितना है 33। नॉर्मली इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 40 जितना है उतना लिख लेंगे, 48,543
डेसिमल कितने अंक के बाद है, 3 अंक के बाद, तो 3 जीरो देंगे, फ्रैक्शन में चेंज हो गया, एक 1 लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड कैसे, मतलब डिवाइड 33 अपन 1 कर सकते हैं, ठीक है। आप 1 से 33 में डिवाइड करेंगे 33 आएगा, तो 1 कर दिया हूँ। इसको आप चेंज कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन है। अब देखिए ये वाला वही लिख दिया जाता है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के जगह पे चला जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के जगह पे चला आता है। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए 48,543 अपन इतना हो जाएगा, कितना, इतना। और जब इसको नॉर्मली आप डिवाइड करेंगे, नॉर्मल डिवाइड आप तो जानते हैं, इसको ऊपर लिखेंगे 48,543, इसको नॉर्मल अगर 33,000 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर ये वाला आया है उतना आ जाएगा, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, ऐसे 1 से डिवाइड कर लीजिएगा तो इतना 33,000 आएगा, माइनस कर लीजिएगा 3 4 5, उसके बाद से यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 5, ये वाला 1, इतना आ गया। यहाँ पे डेसिमल दे देंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, ऐसे ही कर करके सबको आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर से चेक करेंगे कितना बार में हो रहा है, 2 से 3 से रख रख के चेक करेंगे, मतलब इतना आ जाएगा, समझ रहे बात को। तो देख लीजिए 1 इसमें किसी देखिए अगर आपको चेक करना है तो इतना तो हम लोग आगे हैं, तो इसमें देखिए 1 किस में है, 1 के बाद डेसिमल किस में है, किसी में भी नहीं है, बस इसी में है। तो ऐसे भी आपका ऑप्शन सही है, तो ऐसे भी आप सोल्यूशन को कर सकते हैं। कंपटीशन में क्या होता है कि आपको जल्दी बनाना होता है और सही भी बनाना होता है, जल्दी भी और सही भी, तो उसका ध्यान आप रखेंगे। कंपैरिजन वाला ही सही है, ये भी सही है, जैसे आपको लगता है इजी लगता है वैसे आप बना सकते हैं, तो इस बात को आप नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, राम बॉट ए बुक फॉर ₹178.50, मतलब 178 रुपये 50 पैसा में। सम मेडिसिन लिया है 248 रुपये 25 पैसा एंड गेव ए 500 नोट टू द शॉपकीपर को कितना दिया, 500 का नोट दिया। द रिमेनिंग अमाउंट इज, जो शेष अमाउंट है कितना है वो हमको बताना है, ठीक है। द रिमेनिंग अमाउंट इज, रिमेनिंग मतलब शेष जो अमाउंट है कितना है वो हमको बताना है। देखिए अगर हम कोई भी, मान लीजिए हम 100 का नोट लेकर बाजार जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। 100 का नोट लेकर अगर हम जाते हैं मार्केट, अगर 10 रुपये का चिप्स का पैकेट खरीद लेते हैं, फिर से 40 रुपीज़ का कोई चॉकलेट किन लेते हैं, तो हमसे पूछा जाएगा अब कितने रुपया बचा है। तो जितना रुपया हम लोगों ने खर्च किया सबको ऐड किया जाता है। ऐड करने के बाद दोनों को ऐड करेंगे तो 50 आएगा, कितना आएगा 50। और जो 50 है इसमें से माइनस करेंगे, जो हम पैसा दुकानदार को देंगे उसमें से माइनस करेगा, आप 50 रुपये लौटा देगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो आपसे मैं बोलूँ कि जितना रुपया खर्च किया है, ये खर्च किया है, ये भी खर्च किया है, तो दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड कर लेते हैं 178.50 248.25, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 हो गया, और 1 कैरी है 2 और ये 4, 426.75। देखिए डेसिमल के सामने डेसिमल आपको देना पड़ेगा, हो गया। अब क्या करना है, 426.75 को जो हम पैसा लेकर गए थे, कितना का नोट लेकर गया था, 500 का नोट लेकर गया था। तो कुछ लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस करेंगे कैसे। आपको बता दूं यहाँ पे देखिए यहाँ पे 400 कितना है 26.75 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे डेसिमल के सामने यहाँ पे डेसिमल दे दीजिएगा, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं आप, ठीक है, और माइनस नॉर्मल माइनस कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये वाला इसको देगा, देखिए ये वाला इसको देगा, ये 10 हो जाएगा, 10 अब इसको देगा तो ये वाला 9 हो जाएगा, ये वाला 10 हो जाएगा, और फिर से ये वाला इसको जब दे देगा तो ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10। उसी प्रकार ये वाला इसको देगा, मतलब कहने का मतलब है इतना अगर समझेंगे तो भूल भी जाएंगे। तो आप डायरेक्ट इसको 0 है तो 10 समझिए, 10 ये वाला इसको मान लीजिए दिया है, 10 में से 5 को माइनस करेंगे 5, ये वाला जब एक दे दिया है 10 था, एक दे दिया था तो 9 हो गया, 9 में से 7 को माइनस करिए 2, डेसिमल के सामने डेसिमल दीजिए, ये 10 था लेकिन आपने एक दे दिया इसको, तो कितना हो जाएगा 3, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, ये कितना था 10 लेकिन इसको दे दिया था, तो 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7, ये कितना था 5 था लेकिन एक दे दिया, तो 4 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा इतना। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में आपका आ रहा है 73.25, तो 73.25 ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका सही है। तो बहुत ही नॉर्मल है, आपको सब बता दिया हूँ, ये एडिशन फ्रैक्शन सॉरी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन HCF LCM एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, भी बोडमास जो रूल है सिंप्लीफिकेशन के लिए जो बनाया गया है, वो भी सब बेसिक ऑफ मैथ्स जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें मैं समझा दिया हूँ, इसीलिए उतना यहाँ पे नहीं समझाता हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे डाउट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। तो यहाँ पे दिया द डेसिमल इक्विवेलेंट टू इतना इज, द डेसिमल इक्विवेलेंट टू इतना, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसके इक्विवेलेंट हमको बताना है, किसके समतुल्य हमको बताना है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। नॉर्मल जैसे आप एडिशन ऑफ फ्रैक्शन जैसे बनाते हैं वैसे इसको सॉल्व कर लीजिए। 8/25, तो इन सब का क्या करेंगे, निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100। एलसीएम आप निकाल लीजिएगा 4, 5 और 25 का। निकालना नहीं आता होगा तो मेरा बेसिक ऑफ मैथ्स प्लेलिस्ट जो चैनल है उस पर देख लीजिएगा, तो 100 आएगा। कितना आएगा, 100। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, 25, 25 3 जा 75। इससे इसमें डिवाइड किया जाता है, इससे इसमें देखिए 3 इसका रूल है, एलसीएम, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। एलसीएम पहले किया जाता है और उसके बाद जो नंबर होता है इधर से इसमें इससे डिवाइड किया जाएगा, जो नंबर आएगा इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो कितना आया था डिवाइड करने पे, 20 आया था, सॉरी 25 आया था, तो 25 से इसमें मल्टीप्लाई किया गया तो कितना आ गया, 75। फिर से इसको अब इसमें डिवाइड किया जाएगा तो कितना आएगा, 20। फिर से 20 से ऊपर जो लिखा है इसके उसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल देंगे, माइनस का सिंबल होता है तो माइनस का सिंबल दिया जाता है। तो कर देंगे 24 जा 80, प्लस है तो प्लस, 25 4 जा 100, कितना आ रहा है, 4 टाइम्स में, 4 बार में आ रहा है, तो 8 4 जा 32। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 2 और यहाँ पे ऐड करेंगे तो 0 2 2 ही होगा। अब 5 कितना हो जाएगा, 7। यहाँ पे 3 और 8 11 और 7 18 हो गया। कितना हो गया, 18/100। आपको बता दिया हूँ, ऐसा जब भी आएगा देखिए 2 0 है तो 2 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा, मतलब हो गया 1.87। 1.87 किस में है, वही आपका ऑप्शन सही है। देख लीजिए, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, 1 के बाद पॉइंट इसी में है, तो 1.87। ठीक है, तो आ गया आपका ऑप्शन। यहाँ पे मत देख लीजिए कि 0 लगा है कितना, यहाँ पे लाखों 0 लिख देंगे तो भी इसको इतना ही बोला जाएगा। ठीक है, तो हो गया। अगर आपको अगर यहाँ पे, हाँ ये तो सही है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है इफ 3.65 इंटू 0.5 इक्वल टू इतना। फिर से वही क्वेश्चन है, फिर से एकदम सेम है, बस कंपेरिजन कर देना। देखिए 1 के बाद डेसिमल है तो 1 यहाँ पे हो गया, 2 के बाद यहाँ पे डेसिमल है तो 2 और 1 3 हो गया, 3 के बाद डेसिमल लगा। उसी प्रकार इसका भी आंसर उतना ही आएगा, 1825 ही आएगा, लेकिन डेसिमल लगेगा कहाँ पे, तो इसमें देख लीजिए 1 अंक के बाद लगेगा, 1 अंक के बाद लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे लगा दीजिएगा, 1 अंक के बाद। ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ पे मैच कर सकते हैं आप। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। तो आप ऐसे कर लेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रहा है बस आपको देखिए आंसर तो इतना ही होगा, लेकिन डेसिमल को काउंट कर लीजिए कितना अंक के बाद लगा है। तो यहाँ पे 3 अंक के बाद था, 1 यहाँ पे था, 2 अंक के बाद यहाँ पे, तो 3 हो गया, तो 3 अंक के बाद लग गया। फिर से उसी प्रकार इसमें देखिए आंसर उतना ही आएगा, लेकिन डेसिमल इसमें 1 ही था, 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद लग गया है, तो 182.5। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।